ध्यान नमो आयरियाण नमो भजायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंचनमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। आचार्य भगवत 1008 विजयराज जी मारसा के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम मास केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम मास। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लघुदंडक का थोपड़ा देखेंगे हम। आज 7वां द्वार देखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने 6 द्वार के बारे में जाना था। आज है 7वां द्वार, लेशा द्वार। तो लेशा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कर्म आत्मा से चिपकते हैं उसे लेशा कहते हैं। जिसके द्वारा कर्म आत्मा से चिपकते हैं उसे लेशा कहते हैं। यानी कृष्णादि द्रव्यों के सानिध्य से होने वाला आत्मा का परिणाम है। कृष्णादि द्रव्य जो 6 लेशा है, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशा, ये वर्ण से युक्त हैं। जो कृष्णादि वर्ण के पुद्गलों से जो जिनका सानिध्य होने से आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसे लेशा कहते हैं। जो लेशा 2 प्रकार की है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। तो द्रव्य लेशा किसे कहते हैं? द्रव्य लेशा ने भाव लेशा से खींचे गए पुद्गल जो कि योग के अंतर्गत माने गए हैं उसे द्रव्य लेशा कहते हैं। अभी अपने भाव लेशा है, भाव लेशा के द्वारा हम लोग पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। कौन से पुद्गल? द्रव्य लेशा के पुद्गलों को जो ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा जो यानी मन वचन काया का उपयोग करके हम लोग उन पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, उसे हम लोग द्रव्य लेशा कहते हैं। जो द्रव्य लेशा है तो वर्णादि से सहित होती है, यानी वर्ण होते हैं इसमें। द्रव्य लेशा में वर्ण होते हैं, 5 वर्ण पाए जाते हैं इसमें। आगे भाव लेशा। भाव लेशा ने कृष्णादि द्रव्य लेशा के संयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम। कृष्णादि द्रव्य लेशा हमने उसका संयोग पाया और अपने भाव है। तो 6 लेशा है। लेशाओं के नाम सबको पता होंगे, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। तो कृष्ण लेशा किसे कहते हैं? कृष्ण लेशा क्या है? काजल के समान वर्ण वाली, यानी काजल के समान जिसका वर्ण कृष्णादि वर्ण हो। काजल यानी काजल तो काला होता है, तो कृष्ण वर्ण वाला जो पुद्गलों का संयोग जब आत्मा के साथ मिलते हैं, जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसे कृष्ण लेशा कहते हैं। तो कृष्ण लेशा वाला कैसा होता है? वो हिंसादि 5 आश्रम में प्रवृत्ति होती है उसकी। जो कृष्ण लेशा वाला है वो हिंसादि 5 आश्रम में प्रवृत्ति करता है, 3 योगों का संयम नहीं रखता है, क्रूरता होती है उसमें और स्वेच्छाचारिता होता है, यानी कोई उसे पकड़ने वाला नहीं, वो जैसा चाहे वैसा आचरण करने वाला होता है। इंद्रिय विषयों में रत रहना, इंद्रियों के विषयों में ही कभी भी रत रहना, मायावी होता है, दम्भी होता है और सम्यक आचार विचार से शून्य होता है। ऐसे जो परिणाम होते हैं वो है कृष्ण लेशा के परिणाम है। दूसरी लेशा नील लेशा। नील लेशा यानी अशोक वृक्ष के समान, यानी नीले रंग के समान जो पुद्गलों को ग्रहण करके जो आत्मा के परिणामों में जो भाव होते हैं वो है नील लेशा। इसमें इसके जो परिणाम वाला होता है वो ईर्ष्यालु होता है, ठगी होता है, लोभी होता है, कृपणता दर्शाने वाला होता है, संग्रह वृत्ति वाला होता है, असहिष्णु होता है, छल कपट आदि करने वाला होता है, निर्लजता आ जाती है उसमें, विषयों के प्रति बहुत लालसा होती है। ऐसे जो परिणाम आत्मा में होते हैं वो है नील लेशा के परिणाम।
कृष्ण लेशा के परिणाम अशुभ होते हैं। कृष्ण नील और कापोत लेशा के परिणाम अशुभ होते हैं। कृष्ण लेशा से भी नील लेशा के परिणाम थोड़े से शुभ हो जाते हैं। उत्तरोत्तर यहाँ से शुभ शुभ होते जाते हैं। ये 3 लेशा जो अशुभ है, उसमें भी कृष्ण लेशा ज्यादा अशुभ है, उससे नील लेशा थोड़ी अशुभ है, उससे कापोत लेशा और थोड़ी अच्छी है, यानी अशुभता में कमी आ जाती है यहाँ पर। और तेजो, पद्म और शुक्ल लेशा, ये 3 लेशा जो है वो शुभ लेशा है। इसमें उत्तर शुभता आती जाती है, यानी परिणामों की विशुद्धता आती जाती है। आगे कापोत लेशा। कापोत लेशा क्या है? कबूतर के गले के समान, यानी लाल और कृष्ण लेशा, बैंगनी रंग। इसका जो रंग है वो बैंगनी रंग है। ऐसे बैंगनी रंग के पुद्गलों को जो ग्रहण करता है और उससे जो आत्मा के परिणाम होते हैं वो है कापोत लेशा के परिणाम। ये कापोत लेशा वाले कैसे होते हैं? तीनों योग्य की प्रवृत्ति में वक्रता रहती है, यानी तीनों योग क्या है? मन वचन काया के योग की प्रवृत्ति में वक्रता रहती है। दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे भाषण करने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी विषय में सरलता नहीं रहती है, उनकी। नास्तिकता रहती है, चुगलीखोर होते हैं, अहंकारी होते हैं, पर निंदा करने वाले होते हैं, एवं स्व प्रशंसा में रत रहते हैं। ऐसे परिणाम वाले कापोतलेशी वाले होते हैं। आगे आएगा तेजोलेशा वाला। तेजोलेशा तोते की चोंच के समान रक्त वर्ण वाले के पुद्गल। ऐसे पुद्गलों को ग्रहण करके जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसे तेजोलेशा कहते हैं। तेजोलेशा वाले कैसे होते हैं? उनमें नम्रता आ जाती है, दूसरों का हित करने वाले, यानी यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा शुभ होते जा रहा है। तो आत्मा के परिणाम कैसे हो जाते हैं? नम्रता आ जाती है, उसमें दूसरों का हित करने की इच्छा हो जाती है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेकी हो जाता है, दया दान आदि में तत्पर रहता है, स्वभाव में सरलता मृदुलता के परिणाम आ जाते हैं। ऐसे तेजोलेशा के होते हैं परिणाम। तो यहाँ पर और शुभता आ गई। आगे पद्मलेशा करते हैं। पद्मलेशा हल्दी के समान पीले रंग वाले पुद्गल लेशाओं को जो पुद्गल लेशाओं से जो आत्मा के परिणाम होते हैं वह है पद्मलेशा। तो इसके परिणाम में क्या क्या होते हैं देखते हैं। कषाय आदि प्रवृत्ति कम हो जाती है इसमें, चित्त प्रशांत रहता है, आत्मा संयम और जितेंद्रिय वृत्ति आ जाती है। आत्मा में संयम आ जाता है, यानी आत्मा को साधने की इच्छा हो जाती है इसमें। जितेंद्र वृत्ति आ जाती है, यानी इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है। कषाय मंदता हो जाती है, कषाय यहाँ से घटते घटते जा रहा है, यहाँ पे और कषाय मंदता आ जाती है। तत्व जिज्ञासु होता है, नव तत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हो जाती है। साधु जनों का प्रशंसक होता है, साधु जनों को देखकर उनके गुणों का प्रशंसक हो जाता है। तो ये पद्मलेशा वाला, ये सब जिसमें पाए जाते हैं वो पद्मलेशा वाला के गुण है। आगे शुक्ल लेशा वाला है। शुक्ल लेशा शंख के समान श्वेत वर्ण वाला, यानी व्हाइट कलर के श्वेत वर्ण वाले पुद्गलों से जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसे शुक्ल लेशा कहते हैं। वो जो है शुक्ल लेशा वाला कैसा होता है? और शांत कषाई होता है, निर्वेदी होता है, यानी मोक्ष की अभिलाषा वाला होता है, श्रेय मार्ग में रुचि वाले होता है, वीतराग भाव संपादन करने की अनुकूलता आ जाती है, मन वचन काया की वृत्ति अत्यंत सरल होती है। ऐसे शुक्ल लेशा वाला के परिणाम हो जाते हैं। अब हम जानेंगे किस किस में कौन सी लेशाएं पाई जाती है। चौबीस जनों को मैं पहले नारकी में पहली और दूसरी पृथ्वी के नैरेक में पहली और दूसरी पृथ्वी के नैरेक, यानी पहली और दूसरी नारकी में कितनी लेशा पाई जाती है? एक लेशा, वो है कापोत लेशा। तीसरी नारकी में कापोत नील लेशा। चौथी नारकी में नील लेशा।
पांचवी नारकी में नील कृष्ण लेशिया, छठी नारकी में कृष्ण लेशिया, ऊपर 2 लेशियाएं हैं। और सातवीं नारकी में एक महाकृष्ण लेशिया। यानी यहाँ पर हम लोगों को याद रखना होगा 35 की संख्या, 35 की संख्या को याद रखेंगे तो अपन को इजीली याद हो जाएगी। नारकी में सिर्फ अशुभ लेशियाएं पाई जाती है। तो पहली दूसरी नारकी में एक कापोत लेशिया पाई जाती है, तीसरी नारकी में कापोत और नील लेशिया। तो 35 की संख्या याद रखेंगे तो तीसरी नारकी में 2 लेशिया होगी और पांचवी नारकी में 2 लेशिया होगी। कापोत और नील लेशिया तीसरी नारकी में होगी, पांचवी नारकी में नील और कृष्ण लेशिया। 2 लेशिया सिर्फ दोनों में ही पाई जाएगी, तीसरी नारकी और पांचवी नारकी में 2 लेशिया पाई जाती है, बाकी सब में एक एक लेशिया पाई जाती है। तो पहले और दूसरी पृथ्वी यानी पहले और दूसरी नारकी में एक कापोत लेशिया, तीसरी नारकी में कापोत नील लेशिया, चौथी नारकी में नील लेशिया, पांचवी नारकी में नील और कृष्ण लेशिया, छठी नारकी में एक कृष्ण लेशिया और सातवीं नारकी में महाकृष्ण लेशिया पाई जाती है। आगे आते हैं देवता में। देवता में भवनपति वाणवंतर, भवनपति वाणवंतर में 4 लेशिया। पहली 4 कौन सी है? कृष्ण, नील, कापोत और तेजलेशिया। भवनपति और वाणवंतर में 4 लेशियाएं पाई जाती है। कौन सी है? कृष्ण, नील, कापोत और तेजलेशिया। आगे ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी। इनमें लेशिया पाई जाती है एक तेजो लेशिया। आगे हम तीसरे देवलोक से तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक, नौ लोकांतिक, और दूसरा तीसरा किल्बिशी। इनमें लेशिया पाई जाती है पद्म लेशिया। जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे देवलोक पे तो उनकी लेशिया शुभ शुभ होती जाती है। तो तीसरे पांचवे देवलोक, नौ लोकांतिक और तीसरा किल्बिशी में पद्म लेशिया होती है। भवनपति वाणवंतर में 4 लेशिया होती है, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशिया। ज्योतिषी और पहला देवलोक और पहले किल्बिशी में एक तेजो लेशिया होती है, एक लेशिया। और चौथे पांचवे देवलोक, नौ लोकांतिक, दूसरा तीसरा किल्बिशी में एक लेशिया होती है, पद्म लेशिया। आगे छठे देवलोक से 9 ग्रह तक। छठे देवलोक से 9 ग्रह तक में एक शुक्ल लेशिया। और उससे ऊपर 5 अनुत्तर विमान में परम शुक्ल लेशिया। भवनपति वाणवंतर में 4 लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशिया, प्रथम 4 लेशिया।
ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी में एक तेजल एशिया। तीसरे चौथे पांचवे देवलोक नवलोकांतिक दूसरा और तीसरा किल्बिशी इसमें है एक पद्मलेशिया। छठे देवलोक से नव ग्रहवेग तक में एक शुक्ल लेशिया पाई जाती है और 5 अनुत्तर विमान में परम शुक्ल लेशिया पाई जाती है। आगे तिरंज गति का लिखेंगे। तिरंज में तीन स्थावर पृथ्वी काय, काय और वनस्पति काय। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में 4 लेशिया। वही प्रथम 4 यानी कृष्णनील, कापोत और तेजलेशिया। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में कृष्णनील, कापोत और तेजलेशिया है। तेजलेशिया कब होते हैं इनमें? जब वो अपर्याप्त होते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय के जीव जब अपर्याप्त होते हैं तभी उनमें तेजलेशिया पाई जाती है। अन्यथा 3 लेशियाएं होते हैं कृष्णनील, कापोत लेशिया में। पर्याप्ता में तो 3 ही लेशिया होगी और अपर्याप्ता जब होंगे तब वो तेजलेशिया भी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर 4 लेशिया ली गई है। यहाँ पर 4 लेशिया क्यों आई है? क्योंकि भवनपति वाणवंतर जो है वो मरकर यानी 64 प्रकार के देवता भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिशी, ये 64 प्रकार के जो देव हैं वो मरकर पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आ सकते हैं। जब वे मरकर यहाँ पर आते हैं तो अपर्याप्त अवस्था में वहां पर तेजोलेशिया होती है। जब पर्याप्त हो जाते हैं तो 3 ही लेशिया पाई जाती है, कृष्ण, नील और कापोत लेशिया। तेवुकाय और वायुकाय में तेवुकाय और वायुकाय में 3 लेशिया। प्रथम 3 यानी कृष्णनील, कापोत लेशिया। 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिरंज पंचेंद्रिय। इनमें भी 3 लेशिया पाई जाती है। प्रथम 3 सन्नी तिरंज पंचेंद्रिय में सभी 6 लेशिया पाई जाती है। और मनुष्य में कर्म भूमिज मनुष्य में 6 लेशिया पाई जाती है। 6 लेशिया। और सन्नी मनुष्य में 3 लेशिया। प्रथम 3 कृष्णनील, कापोत लेशिया। और अकर्म भूमिज मनुष्य में अकर्म भूमिज मनुष्य में 4 लेशिया पाई जाती है, कृष्णनील, कापोत और तेजोलेशिया पाई जाती है। और सिद्ध भगवान अलेशी होते हैं। अलेशी पृथ्वी का, अपकाय और वनस्पति का में प्रथम 4 लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत और तेजलेशिया। क्योंकि यहाँ पर 64 प्रकार के देव काल कर पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आते हैं तो तब उनके अपर्याप्त अवस्था में 4 लेशिया पाई जाती है। देवकाय और वायुकाय में 3 लेशिया पाई जाती है। प्रथम 3 लेशिया। 3 विकलेंद्र असन्नी तिरंज पंचेंद्र में प्रथम 3 लेशिया यानी कृष्ण, नील, कापोत लेशिया पाई जाती है। सन्नी तिरंज पंचेंद्र में 6 लेशिया होती है। मनुष्य में आते हैं तो कर्मभूमिज मनुष्य में 6 लेशिया पाई जाती है। असन्नी मनुष्य में 3 लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत लेशिया पाई जाती है। अकर्म भूमिज मनुष्य में प्रथम 4 लेशिया पाई जाती है, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशिया पाई जाती है। और सिद्ध भगवान अलेशी होते हैं। ये हो गया अपना लेशिया द्वार। आगे 8वां द्वार आएगा इंद्रिय द्वार।
इंद्रिय द्वार, इंद्र यानी आत्मा, यानी छद्मस्त आत्मा जो है शब्द रूप गंध रस स्पर्श के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय। तो ये 5 भेद इंद्रिय के होते हैं। तो अलग अलग दंडक में कितने कितनी इंद्रिया होती है वो देखते हैं। नारकी में 5 इंद्रियां होती है। नारकी जीव पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए उनमें 5 इंद्रिया पाई जाती है। 5 इंद्रिया कौन सी है? श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय। 5 इंद्रिया सभी इंद्रिया पाई जाती है नारकी में। देवता में भी 5 इंद्रिया पाई जाती है। और 5 स्थावर में, 5 स्थावर यानी पृथ्वी का, आपका, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति का। इनमें एक स्पर्शेन्द्रिय होती है। क्योंकि एक केंद्रीय होते हैं इसलिए इनमें एक सिर्फ स्पर्शेन्द्रिय ही पाई जाती है। बे इंद्रिय में 2 इंद्रिय, बे इंद्रिय में 2 इंद्रिय। 2 इंद्रिय कौन सी होगी? स्पर्शेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। स्पर्श और रसनेन्द्रिय। इंद्रिय में 3 इंद्रिय, तीन कौन सी होगी? स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। चौरेन्द्रिय में 4 इंद्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु। और पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिय। सन्नि पंचेंद्रिय, असन्नि पंचेंद्रिय में असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में, असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय में, असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिया होती है। 5 इंद्रिय कौन सी होगी? स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय। ये 5 इंद्रिया असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में पाई जाती है। आगे आएगा मनुष्य में। मनुष्य में सभी में 5 इंद्रिया होती है। कर्मभूमि मनुष्य में भी, अकर्मभूमि मनुष्य में भी और असन्नि मनुष्य में, सभी में भी 5 इंद्रिया होती है। सभी मनुष्य में 5 इंद्रिया होती है। सभी मनुष्य में 5 इंद्रिया होती है। सिद्ध भगवान में, सिद्ध भगवान जो है वो अनिंद्रिय होते हैं। वहां पर इंद्रिय का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि सिद्ध भगवान अशरीरी है, इंद्रिया है ही नहीं वहां पे, तो इंद्रियों का कोई काम ही नहीं है। सिद्ध भगवान अनिंद्रिय होते हैं। आज लघु दंडक का इतना ही रखते हैं। आओ लोग किसी तरह में देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने भवनपति देवों का अधिकार देखा था। आज हम वाणवंतर देवों के बारे में जानेंगे। वाणवंतर देव कहाँ पर रहते हैं? तो वो तिरछालोक में पाए जाते हैं। वाणवंतर देव कहाँ पाए जाते हैं? तिरछालोक में ज्यादातर वो रहते हैं। तो तिरछालोक कहाँ पर है? तिरछालोक का अवस्थान कहाँ है? अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के बीच में। ये ऊर्ध्वलोक है।
ये अधोलोक है। ये जो है ये तिरछा लोक है। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के बीच में जो है वो है तिरछा लोक। ये कितना लंबा चौड़ा और मोटा है? तो ये लंबाई में लंबा चौड़ा एक रज्जु का है, एक रज्जु का लंबा चौड़ा है। और इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई है 1800 योजन की। तिरछा लोक की मोटाई कितनी है? 1800 योजन की। और लंबा चौड़ा कितना है? एक रज्जु का लंबा चौड़ा है ये तिरछा लोक। तो यहाँ पर जो है ये जो तिरछा लोक है, यहाँ पर ये समतल भूमि है और इसके जो समतल भूमि, इसके नीचे 900 योजन, समतल भूमि से 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर, कुल 1800 योजन का तिरछा लोक है। समतल भूमि से 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर, टोटल 1800 योजन का ये तिरछा लोक है। इन 900 योजन में जो है 100 योजन नीचे जाने पर, ये जो 900 योजन है यहाँ से 100 योजन नीचे जाने पर यहाँ पर मानवेंद्र देव रहे हुए हैं। पिशाच आदि 8 और आन पन्ने आदि 8, यानी 16 प्रकार के मानवेंद्र देव यहाँ पर रहे हुए हैं। जो 16 प्रकार के मानवेंद्र देव है वो यहाँ पर नीचे 100 योजन छोड़कर, ये जो 100 योजन है इस जगह को छोड़कर यहाँ पर मानवेंद्र देव उत्पन्न होते हैं। इनका उत्पत्ति स्थान यहाँ पर है। तो इनको वाणवेंतर क्यों कहा गया है? तो ये जो वेंतर देव है, यानी वनों के अंतर में रहने के कारण इनको वाणवेंतर कहते हैं। वन में रहने के कारण इनको वाणवेंतर कहलाते हैं। ये उत्पन्न तो नीचे होते हैं लेकिन फिर भी देवता तिरछा लोक में घूमने आ जाते हैं, घूमने फिरने आते ही रहते हैं। जुआ जैसे जंगल, कुआं, बावड़ी, तालाब, सूना घर, खंडर, बाग बगीचा आदि में ये निवास करते हैं। इनके स्थान यहाँ पर डेरा बसा देते हैं ये लोग आके। जो वेंतर देव है इनका डेरा जो है ये जंगल, कुआं आदि में अपना डेरा बसा लेते हैं। तो ये कोई फिक्स जगह नहीं इनकी कि ऐसे ही रहेंगे, ऐसे लाइन से रहेंगे या कुछ नहीं है। तो ये अंतरों में रहते हैं, कोई कहाँ रह रहा, कोई कहाँ रह रहा, तो ये अंतर में रहते हैं, इसलिए इनको वेंतर भी कहते हैं। और जो ये वेंतर देव है, मनुष्य जो अतिशय पुण्यशाली मनुष्य जो होते हैं, जैसे चक्रवर्ती है और जो पुण्यशाली मनुष्य है उनके सेवा में ये रहते हैं। तो मनुष्य और देवता में कोई अंतर नहीं होने कारण भी इनको वेंतर देव कहते हैं। वेंतर देव कहने के दो कारण है, क्योंकि ये कोई अंतर में रहते हैं, बोलते कोई फिक्स जगह में लाइन से नहीं रहते हैं, इसलिए इनको अंतर वेंतर कहते हैं। और मनुष्य और देवता में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि वो सेवक की तरह उनके काम आते हैं वेंतर देव, वाणवेंतर देव, तो इसीलिए उनको वेंतर भी कहते हैं। वन में भ्रमण करने के कारण इनको वाणवेंतर कहते हैं। इनके नगर कितने लंबे चौड़े हो सकते हैं? जो वाणवेंतर देवों के असंख्यात नगर होते हैं। इनके नगर कितने होते हैं? वाणवेंतर देवों के असंख्यात नगर होते हैं। वाणवेंतर देवों के असंख्यात नगर होते हैं। तो ये कितने लंबे चौड़े होते हैं? तो जगन्य कहते हैं, जगन्य जो होता है वो भरत क्षेत्र के बराबर होता है। इनके जो नगर है जो जगन्य है वो भरत क्षेत्र के प्रमाण वाले हैं। और मध्यम जो है महाविदेश क्षेत्र के प्रमाण।
वाले हैं। और उत्कृष्ट जो है जम्बूद्वीप प्रमाण है। वानंतर देवों के नगर कितने बड़े हैं? जगन्य सबसे छोटा जो है वो भरत क्षेत्र के बरोबर होता है। मध्यम जो है महाविद्य क्षेत्र के प्रमाण जितना है उतना उनका मध्यम नगर होता है, और जम्बूद्वीप के प्रमाण जितना उनका उत्कृष्ट नगर होता है। तो ये कहाँ पर है? ये नगर कहाँ पर है? इनके आवास और निवास इन नगरों में होते हैं। तो इनके आवास और निवास कहाँ पर है? ये जो अपना जो तिरछा लोक है वहां पर असंख्यात द्वीप समुद्र आए हुए हैं। जैसे एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र ऐसे। तो ये है द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। तो इन द्वीप के नीचे इनके नगर आए हुए हैं, समुद्र के नीचे नहीं है। यहाँ पर जो द्वीप द्वीप है इनके नीचे उनके नगर आए हुए हैं, समुद्र के नीचे नहीं होंगे। वापस द्वीप आया, वापस समुद्र, इससे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। तो यहाँ इनके नगर भी असंख्यात होते हैं। तो ये आवास और नगर कितने होते हैं? संख्यात योजन के बराबर होते हैं। इनके नगर कितने होते हैं? संख्यात योजन के बराबर होते हैं। और नगर कितने हैं? संख्या में कितने हैं? असंख्यात होते हैं। तो इस वाणवंतर देव कितने हैं? 16 वाणवंतर बोलते हैं। पिशाच आदि 8, और आणपण्य आदि 8। पिशाच आदि 8 कौन? पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष आदि 8 है। आणपण्य, भूपण्य, ईसीवाई, भूयवाई, कंधे, महाकंधे आदि 8 है। तो ये 8 और 8 16 हुए। ये 16 के दो दो इंद्र है, उत्तर दिशा के और दक्षिण दिशा के। उत्तर और दक्षिण दिशा के प्रत्येक के दो दो इंद्र होते हैं। उत्तर दिशा का इंद्र होता है और दक्षिण दिशा का इंद्र होता है। तो कितने इंद्र हुए? 16 और 16 32 इंद्र। वाणवंतर देव के 32 इंद्र होते हैं। वर्तमान में जो भूत, यक्ष, पिशाच, विद्या देवी, हिम, श्रीम, सरस्वती, मणिभद्र, काला, गौरा, बेरू, नाकोड़ा बेरूजी, बेरूनी, क्षेत्रपाल इत्यादि जो भी है वो सभी वाणवंतर निकाय के होते हैं। आगे 26 वाणवंतर बोलते हैं। 26 वाणवंतर में कौन से हैं? पिशाच आदि 8, आणपण्य आदि 8। अब आएंगे 10 जृंबक। 10 जृंबक जो है 10 जृंबक जो है ये भी वाणवंतर देवों के ग्रुप में आते हैं। 10 जृंबक देव भी कौन से 10 जृंबक? अंजृंबक, पान जृंबक, वस्त्र जृंबक, लयन जृंबक, शयन जृंबक, पुष्प जृंबक, फल जृंबक, पुष्प फल जृंबक, विद्या जृंबक और अव्यक्त जृंबक। ये 10 प्रकार के जृंबक देव हैं। तो ये जृंबक देव कहाँ पर रहते हैं? जृंबक देव भी सभी दीर्घ बेताड़ीय पर्वतों में रहते हैं, विचित्र पर्वतों में रहते हैं तथा कंचनगिरी पर्वतों में रहते हैं। मनुष्यों की मन्नतें पूरी करते हैं। मनुष्य अगर कोई मन्नत करता है तो उनकी मन्नतों को ये जृंबक देव पूरी करते हैं। और अपने अपने नाम के अनुसार वो अपनी मनुष्यों की मन्नतों को पूरी करते हैं। अन्न जृंबक है तो अन्न जृंबक से अगर कुछ मनोती करेंगे तो मनुष्य की मनोती पूरी हो जाएगी, अन्न से पूरी करेंगे। वो पान जृंबक है तो पान जृंबक पानी से पूरी करेंगे। ऐसे मनुष्यों की मन्नतों को पूरी करते हैं। जैसे नाम है वैसी मन्नतों को पूरी करेंगे वो। इनके इंद्र नहीं होते हैं, सिर्फ 16 जाति के वेंतर देवों के ही इंद्र होते हैं। 10 जृंबक देवों में इंद्र नहीं होते हैं। और इनकी रिद्धि पिशाच आदि से इनकी रिद्धि कम होती है, अल्प होती है। पिशाच आदि की रिद्धि ज्यादा होती है। जृंबक देवों से भी पिशाच आदि की वृद्धि जो है
अच्छी होती है। पिशाचादी अच्छे जाति के देव होते हैं, उनसे नीचे होते हैं। जुम्बक देव जो है पिशाचादी से नीचे होते हैं। चक्रवर्ती और मनुष्य की सेवा में भी ये सेवक की तरह काम करते हैं। वहां पर वाणवंतर देव भी 16 जो वाणवंतर देव थे वो भी चक्रवर्ती और मनुष्य की सेवा में रहते हैं, और जुम्बक देव भी मनुष्य की सेवा में रहते हैं। ये हो गया वाणवंतर देवों का अधिकार। अब देखेंगे तिरछा लोक के असंख्यात द्वीप समुद्र। तिरछा यानी तिरछा विस्तृत वाला, यानी ऊपर नीचे नहीं हो, सिर्फ स्ट्रेट हो, समतल भूमि हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसे तिरछा लोक कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य और तिरंज भी तिरछी दिशा में ही गमन करते हैं, यानी ऊपर नीचे गमन नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली गमन करते हैं, इसलिए उसे तिरछा लोक कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि तिरछा लोक में ही भव्य जीव तिरछा लोक से मुक्ति होते हैं, यानी तिरछा लोक में भव्य जीव जो है मुक्त हो सकते हैं। अधोलोक से नहीं हो सकते हैं, ऊर्ध्व लोक से नहीं हो सकते हैं, सिर्फ तिरछा लोक से ही मोक्ष में जा सकते हैं हम लोग। चारित्र की परिपालना तिरछा लोक में संभव है, यानी संयम कोई भी अंगीकार करेगा तो वो तिरछा लोक से ही संयम अंगीकार कर सकता है। ऊर्ध्व लोक में नहीं कर सकता और नीचा लोक में भी संयम को अंगीकार नहीं कर सकता है। तो चारित्र की परिपालना कहाँ पर होती है? तिरछा लोक में ही होती है। पहला क्या था? भव्य जीव यहाँ से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तिरछा लोक से। दूसरा क्या था? चारित्र को हम यहाँ पर ले सकते हैं, चारित्र परिपालना संभव हो सकती है यहाँ पर। तीसरा है ज्योतिषी देवों का प्रकाश तिरछा लोक में होता है। ज्योतिषी देव जो प्रकाश करते हैं वो सिर्फ तिरछा लोक में ही होता है। अधोलोक में भी ज्योतिषी देवों का प्रकाश नहीं होता है और ऊर्ध्व लोक में भी ज्योतिषी देवों का प्रकाश नहीं होता है। दिन रात आदि काल का व्यवहार भी तिरछा लोक में होता है, क्योंकि ज्योतिषी देव है यहाँ पर, तो दिन रात का भी काल का भी व्यवहार यहाँ पर होता है। इसका आकार कैसा है? तिरछा लोक गट्टी के पाट के आकार है। गट्टी जो पहले के जमाने में जो पत्थर का होता था, जिसमें धान आदि पीसते थे, दाल आदि बनाते थे, उसके पार्ट जो होता है उस प्रकार में एक तिरछा लोक होता है। इसका पार्ट ऐसे गट्टी के पार्ट के जैसा। वृत्ताकार गट्टी के पार्ट के आकार का कुछ मोटा एवं गोलाकार होता है, कुछ मोटा होता है और गोलाकार वाला ऐसा तिरछा लोक है। यहाँ पर तिरछा लोक के बीचों बीच में जम्बू द्वीप आया हुआ है। बीच में ये जम्बू द्वीप है। इसके चारों तरफ समुद्र है। ये है लवण समुद्र। लवण समुद्र। वापस एक द्वीप आएगा। वापस एक समुद्र आएगा। इसी प्रकार क्रम से एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे क्रम से एक के बाद असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। यहाँ पर एक द्वीप एक समुद्र। इसी प्रकार असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र यहाँ पर तिरछा लोक में रहे हुए हैं। तो ये जम्बू द्वीप जो है 1 लाख योजन का है। जम्बू द्वीप जो है 1 लाख योजन का है। लवण समुद्र जो है 2 लाख योजन का हो जाएगा। यानी एक द्वीप के बाद दूसरा समुद्र आएगा तो डबल हो जाएगा, इसके बाद उससे डबल ये होगा द्वीप, वापस डबल समुद्र, ऐसे ही दुगना दुगना होता जाएगा। एक द्वीप और एक समुद्र के बाद
सब दुगने दुगने होते जाएंगे। 1 लाख का है, ये 2 लाख का हो जाएगा, ये 4 लाख का होगा, 8 लाख का होगा, 16 लाख का होगा, 32 लाख का होगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे, इस यानी डबल डबल होती जाएंगी इसकी जो इसका जो क्षेत्र, लंबा चौड़ा जो क्षेत्र है वो डबल होते जाएगा। तो पहला जो जम्बू द्वीप है वो 1 लाख वजन का है। यहाँ पर द्वीप और समुद्र के नाम दिए गए हैं। अपन देखेंगे जम्बू द्वीप जो है 1 लाख वजन का है। लवण समुद्र 2 लाख का, 2 लाख वजन का होगा। इसके बाद आएगा दांत की खंड। दांत की खंड जो है वो 4 लाख वजन का होगा। इसके बाद कालो नदी समुद्र, ये होगा 8 लाख वजन का। फिर आएगा पुष्कर द्वीप, 16 लाख वजन का। फिर पुष्कर समुद्र, 32 लाख वजन का। फिर वरुण द्वीप, 64 लाख वजन का। वरुण समुद्र, 128 लाख वजन का। आगे आएगा शेर द्वीप, 256 लाख वजन का। क्षीर समुद्र, 512 लाख वजन का। इस प्रकार आगे 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 डबल डबल होते जाएंगे। इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र तिरछालोक पे रहे हुए हैं। तो अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो है पाव रज्जु का, चारों तरफ से पाव रज्जु का है। जैसे जम्बू द्वीप, रमण समुद्र, इसे असंख्यात द्वीप होने के बाद लास्ट में जो समुद्र आएगा वो है स्वयंभू रमण समुद्र। यहाँ पर बीच में जो है असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए। ये सब यहाँ स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो पाव रज्जु प्रमाण है, यानी पाव रज्जु का लंबा चौड़ा है। पूरा जो तिरछालोक है टोटल, ये टोटल जो तिरछालोक है वो है 1 रज्जु का। तो पूरा जो 1 रज्जु का उसमें पाव रज्जु सिर्फ स्वयंभू रमण समुद्र का है। ऐसे जो और एक समुद्र, यहाँ पर एक और समुद्र और एक और द्वीप आएगा। ये जो अंतिम 2 द्वीप और समुद्र है, ये समुद्र और यहाँ पर जो द्वीप है, ये समुद्र और द्वीप दोनों मिला के 94% के हो जाते हैं। यानी एक रज्जु में से 94% जगह इन्होंने घेर रखी है, स्वयंभू रमण समुद्र और एक द्वीप। उसके पीछे जो द्वीप आएगा वो दोनों मिलके 94% जगह को रोक रखी है। बचा कितना? 6%। सिर्फ 6% जो है, 6% में बाकी के द्वीप समुद्र रहे हुए हैं। बाकी का जो 6% यहाँ पर बचा, 94% में सिर्फ 2, एक द्वीप और एक समुद्र आया हुआ है। बाकी का जो 6% है उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र रहे हुए हैं। तो हर एक नाम के द्वीप समुद्र जो है उत्तम वस्तुओं के नाम से जाने जाते हैं। जो भी उत्तम वस्तुएं अपने लोक में जो मौजूद है, जैसे शंख है, ध्वज है, कलश है, श्रीवत्स है, हार, नदी, पर्वत, रत्न, आभूषण आदि, उन नाम वाले, यानी जो भी उत्तम वस्तुएं हैं उन नाम वाले द्वीप और समुद्र यहाँ पर रहे हुए हैं, जो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, यानी डबल डबल होते गए हुए हैं।
जो तिरचालोक के अंतिम 5 द्वीप एवं 5 समुद्रों के नाम देखते हैं। पहला द्वीप है देव द्वीप। जो लास्ट के जो 5 द्वीप और समुद्र है, लास्ट में जो 5 द्वीप और समुद्र, उनके नाम देखेंगे। पहला द्वीप है देव द्वीप, दूसरा है नाग द्वीप, तीसरा यक्ष द्वीप, चौथा है भूत द्वीप, पांचवा है स्वयंभू रमन द्वीप। तो उनके समुद्र कौन कौन से है, उन्हीं के नाम से समुद्र भी है। द्वीप देव समुद्र, नाग समुद्र, यक्ष समुद्र, भूत समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र। तो इन समुद्रों का पानी कैसा होता है, तो लवण समुद्र का पानी जो है खारा होता है, नमक जैसा खारा। लवण समुद्र का नमक जैसा खारा, लवण समुद्र का नमक जैसा होता है। वरुण समुद्र का मदिरा जैसा। वरुण समुद्र का मदिरा जैसा। क्षीर समुद्र का दूध जैसा। क्षीर समुद्र का दूध जैसा होता है। घृत समुद्र का घी जैसा। फिर कालो दधी समुद्र का सादा पानी। कालो दधी पुष्कर समुद्र, और स्वयंभू रमन। कालो दधी, पुष्कर समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र, इनका पानी साधारण पानी जैसा। इनका जो स्वाद है साधारण पानी जैसा होगा। शेष जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, शेष असंख्यात समुद्रों का पानी इक्षु रस के समान, गन्ने के रस के समान मीठा होता है। तो लवण समुद्र का पानी कैसा है, नमक जैसा खारा होता है। वरुण समुद्र का मदिरा जैसा होता है। क्षीर समुद्र का दूध जैसा। घृत समुद्र का पानी घी जैसा होता है। कालो नदी पुष्कर समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र का पानी साधारण पानी जैसा होता है। शेष असंख्यात समुद्रों का पानी इक्षु रस के समान होता है। तो ये सब अपन सब कौन से समुद्र में कैसा पानी होता है इसके बारे में हम लोग देखा। आगे, तिरछालोक में रहने वाले मनुष्य और तिर्यंच मरकर कहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो तिरछालोक में जो मनुष्य और तिर्यंच है वो चारों गतियों में भी जा सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार वो चारों गतियों में भवरमण करते रहते हैं। आज इतना ही रखेंगे। अगर किसी को डाउट्स हो तो अपना आप अगली क्लास में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट्स हो तो आप अगली क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या मेरे फोन पे कॉल भी करके आप पूछ सकते हैं। तो आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अहो गुरुनी सा कृपा करीने दी दिया तुम ज्ञान, भगवान मेरा बोले, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार अशात ना जो भी हुई हो, मुझको माफ करो, मेरे सारे कर्म आप ही दूर करो, आप ही दूर करो। जिनवाणी के व्रत कुछ भी कहने में आया तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सभी को धन्यवाद। आयुषी जी,
रोहित भैया